नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य में बाढ़ के हालात का कराया अवगत, तत्काल फंड जारी करने का किया अनुरोध। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा ममता बनर्जी और उनकी सरकार इस बाढ़ के लिए है जिम्मेदार। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक शंकर घोष की ओर से चिपकाए गए पोस्टर, कहा उत्तर बंगाल लॉबी के नाम पर उत्तर बंगाल का अपमान किया जा रहा है। कुछ बिहार बस टर्मिनल से कई नई बसों का हुआ शुभारंभ, चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने किया उद्घाटन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डीवीसी से तोड़ देंगे संबंध, फंड दे केंद्र सरकार। बंगाल में बाढ़ को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में बाढ़ के हालात से अवगत कराया और केंद्रीय कोष से तत्काल फंड जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम डीवीसी के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है, जिसके कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आई है। ममता ने 2009 के बाद से बाढ़ की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित मंत्रालयों को प्राथमिकता से कदम उठाने का आग्रह किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, कहा ममता बनर्जी और उनकी सरकार इस बाढ़ के लिए है जिम्मेदार। पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कई इलाके अभी भी जलमग्न है। सरकार की ओर से कई राहत कार्य किया जा रहा है और भाजपा और गैर सरकारी संगठन व्यक्तिगत तौर पर राहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कोई काम नहीं किया है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार इस बाढ़ के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ममता बनर्जी आ रहा है, अच्छा नहीं है। बहुत एरिया अभी भी कम से कम 6 फुट 8 फुट पानी का अंदर है और गवर्नमेंट का रिलीफ वर्क नहीं है। एनजीओ और बीजेपी की ओर से, हम लोग की ओर से, हम लोग पर्सनली रिलीफ वर्क कर रहा है और भारत सेवा संघ भी काम कर रहा है। कल ममता बनर्जी कहा है कि ये डीवीसी का इल्जाम है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एम्बांकमेंट का जो रिपेयरिंग रक्षणावेक्षण करना चाहिए था, मेंटेनिंग नहीं हुआ। ये बाढ़ के लिए सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जिम्मेदार है। एनडीआरएफ के भी पुलिस काम नहीं कर रहा, आइडियल है। मैं पूछा था, बोला पुलिस का गाइडेंस में चलता हूँ। हालांकि पुलिस का गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं, जनता का गाइडेंस में। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक शंकर घोष की ओर से चिपकाए गए पोस्टर। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार में शामिल लोगों द्वारा उत्तर बंगाल लॉबी के नाम पर उत्तर बंगाल का अपमान किया जाना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और धमकी संस्कृति की पूरी जांच शुरू की जानी चाहिए। इन मांगों को लेकर विधायक शंकर घोष की ओर से आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टर चिपकाए गए। বিভিন্ন যতদূর সম্ভব 12টি প্রজেক্ট আছে এখানে, যা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ভিত্তিতে চলে। এই প্রকল্পগুলোর যে অনুদান আসছে, যে অর্থ কেন্দ্রের সরকার থেকে আসছে, সেই অর্থের নয়ছয়ের অভিযোগও আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই বিষয় নিয়েও আমরা দুর্নীতির হয়েছে বলে মনে করি এবং আমরা আশা রাখি যে এই বিষয় নিয়েও ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের মানুষকে এটা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের কথা আমাদেরকে আরও বেশি করে বলতে হবে, কারণ আমরা অনেকটাই কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে পিছিয়ে আছে এই কারণে যে আমাদের দাবিগুলোকে আমরা আরও সমস্বরে তোলবার ক্ষেত্রে কোথাও হয়তো ঘাটতি রয়েছে। আপনারা জানেন যে এখানে, এবং এরকম আমার কাছে অভিযোগ এসছে, এখানে নিউ রুম, সেই নিউ রুমের হয়তো তার টাকা এসছে, অথচ পুরনো রুমকেই মডিফাই করে সেটা নতুন বলে চালানো হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে এই অভিযোগগুলো নিয়ে আজকে আমার কথা বলার ইচ্ছে ছিল প্রিন্সিপাল সাহেবের, কিন্তু যেহেতু জুনিয়র ডাক্তারদের সিনিয়র ডাক্তাররা তার সাথে কথা বলবেন, ফলে আমি আজকে এর মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। এরপরে যেটা বিষয় আপনারা
বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখেছি যে আমাদের সুপার স্পেশালিটি ব্লক সেটা সম্পূর্ণভাবে ইনডোর হোক আউটডোর হোক সেটা সম্পূর্ণভাবে চালু হয়নি ডাক্তারের অভাবে। অথচ মেডিকেল কাউন্সিলের জন্য সেখানে ঘর দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কাউন্সিল একটা স্বতন্ত্র সংস্থা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিএমই কোন অধিকারের বলে। कुछ बिहार बस टर्मिनल से नई बसों का हुआ शुभारंभ। चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने किया उद्घाटन। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन पार्थ प्रतिम रॉय ने कुछ बिहार सेंट्रल बस टर्मिनल के एक एसी रॉकेट बस का और 2 गैर एसी रॉकेट बसों का साथ साथ 2 सीएनजी बसों का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन दुर्गा पूजा के मद्देनजर की गया है। एसी बस कुछ बिहार से कोलकाता के बीच चलेंगी, जबकि सीएनजी बसें सिलीगुड़ी और कुछ बिहार के बीच चलेगी। इस मौके पर कर्मचारी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। চালু করলাম প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শুক্রবার এখান থেকে ছাড়বে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নন এসি পরিষেবা প্রতিদিন থাকবে, কিন্তু লিঙ্ক পরিষেবা শিলিগুড়ি থেকে এসে প্রতিদিন আপনারা যাত্রীরা যেতে পারবেন। এটা আমরা আনুষ্ঠানিক আজকে উদ্বোধন করলাম। সেই জন্য সিএনজি 2টি বাসের অপারেশন আবার নতুন করে স্টার্ট করা হবে। আগে দুটো ছিল, আরও নতুন নতুন সংখ্যা। সেই সাথে আমরা 11 জন কৃতি আমাদের স্টাফ, ড্রাইভার, কন্ডাক্টর এবং মেকানিক, চেকিং স্টাফ, তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করলাম 10,000 টাকার চেক, শংসাপত্র, কাছের চারা এবং অন্যান্য উপহার দিয়ে। আসলে এটা খানিকটা উৎসাহিত করা যারা বেস্ট পারফরমেন্স দিয়েছে, যাতে তাদেরকে দেখে অন্যান্যরা উৎসাহিত হয়। আমাদের এনবিএসটিতে 2 ধরনের নীতি রয়েছে, একটা পুরস্কার করা, আবার माटीगड़ा इलाके में एक वृद्ध ने दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता किशोरी बोलने में असक्षम है। आरोपी का नाम तारानी बर्मन, उम्र 60 वर्ष है। जानकारी मिली है कि 15 वर्षीय दिव्यांग किशोरी बीते कल रात अपने घर में अकेली थी। तभी तारानी बर्मन ने घर में जाकर दिव्यांग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता परिवार वाले आए तो बच्ची ने इशारे में अपने परिवार को पूरी आप बीती सुनाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बीते रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आज पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के 5 कमरे को कब्जे में लेने से डॉक्टरों ने जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के 5 कमरों को अपने कब्जे में ले लिया है, जहां थ्रेड कल्चर का नाम चल रहा था और डॉक्टरों ने इस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए काउंसिल से कमरों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक ने केवल 2 कमरों का आवंटन करने की बात की थी, लेकिन काउंसिल के पास 5 कमरे हैं। प्राचार्य ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने का आश्वासन दिया है। উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেহাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজকে মাথায় রেখে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য যে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে বেহাল, সেই ঘটনায় একদম নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সিবিআই ইডিকে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করা প্রয়োজন। তিনি চিঠিও দেবেন বলছেন। ঠিক আছে, আজকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ভবনে পোস্টারিংও করে গেলেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চিঠি দিক। সিবিআই ইডিকে তদন্ত করবে। উনি মাননীয় একজন এমএলএ, তা তিনি যেরকম চাইবেন তিনি তার যথাযথ ফোরামে বলবেন। মানে ওই কোভিড এবং আফটার কোভিড একাধিক দুর্নীতি হয়েছে, টেন্ডার দুর্নীতি, কেন্দ্রের বহু প্রকল্পের টাকা নয় হয়েছে। তো আমাদের এখান থেকে তো কোনো টেন্ডার হয়নি, তাই আমরা এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না। আমাদের এখান থেকে কোনো টেন্ডার হয়নি। একটা স্পেসিফিক বলি যে আমাদের এই কলেজে যে আপনাকে মাথা করে এই ধরনের দুর্নীতির ঘটনাগুলো বারবার বেড়ে উঠেছে এবং সেক্ষেত্রে अनियंत्रण पार्किंग को लेकर 12 नंबर वार्ड पार्षद ने सिलीगुड़ी में ट्रैफिक पुलिस के साथ की बैठक। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के लिए खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन बाजारों में खड़ी मोटरसाइकिलें और ई रिक्शा ट्रैफिक जाम पैदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर 12 नंबर वार्ड कमेटी और वार्ड पार्षद वासुदेव घोष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस भी शामिल हुए। पार्षद ने कहा कि सफेद निशान के बावजूद लोग मनमर्जी से पार्किंग कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। তিলক রোড, বিমল সিনহা সরণি, তারপরে ঋষি অরবিন্দ রোড, সবকটা রোডে মানুষ চলাফেরা করতে পারে না। যে স্কুটার মোটরসাইকেল এমনভাবে রাস্তায় রেখে দেয়, একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না।
তাই আমরা ট্রাফিককে সঙ্গে নিয়ে তাদের দেখালাম, তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আমাদের বিধান রোডটা পার্কিংয়ের জায়গা আছে, কিন্তু পার্কিং লোকে করে না। এই দোকানের সামনে এত ভিড় হয়ে যায়, আর পুজোর সামনে মানুষ মার্কেটে আসবে কি করে, যে হেঁটে যেতে পারে না, যে গাড়ি নিয়ে তো যাওয়া অনেক দূরের ব্যাপার। তাই গাড়ি রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট রাস্তার উপরে দাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা অনেক করেছি, আমরা প্রতিটা রাস্তায় আর সাদা দাগ দিয়ে রেখেছি, দাগের বাইরে যেন না রাখে জনসাধারণ। তার জন্য আমরা রেগুলার পার্কিং মাইকিং করছি, নো পার্কিং, তার কিছু নো পার্কিং বোর্ডও লাগিয়েছি, কিন্তু তাও। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गॅरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 માં 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गॅरंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, Baneshwar More, Eastern Bypass Road, Siliguri. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open.
Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल में एक गृहवधू को जूता का माला पहनाकर घुमाया गया। अपमानित महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ बिहार के चिंगराबांधा ग्राम पंचायत के 12 कामत इलाके में एक टोटो चालक अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहता है। उसकी पत्नी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। 2 दिन बाद गृहिणी अपने पति के घर वापस लौटी तो कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। महिला को जूता का माला पहनाकर घुमाया गया। अपमानित महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 दिनों की रिमांड पर 5 महिलाओं को भेजा। আমার এখানে আমার বউ মোটামুটি বিশ্বকর্মা পূজার আগা দিনে আসছে। আসার পরে টাড়ি বাড়ি দূরচরিত্র মানে সম্পর্ক ভাবিয়া আমরা পঞ্চায়েত আমরা বলে রীতিমতো সমিতি পার্টি কছে না তোর বউ দূরচরিত্র, তোর বউকে আমরা সাজা দিব, হ্যাঁ এরকম করবো ওরকম করবো। তো যখন এখানে 10-12 জন মহিলা আসে গেল, আমি এখন কি করি একা, তখন আমি বলছি যে দিদি অনুরোধ তোমরা কি সাজা দিবেন বাড়িতে দাও, কি সাজা দিবে চাচ্ছেন তোমরা বাড়িতে দাও, ওইটা আর কি করো, মনে করো ওই যে আজ তোমরা রাস্তাঘাটে নিয়ে যাবেন, কছে না আমরা মানবো না, আমরা জুতার গোলা মালা দিয়ে ঘুরাবো। তখন 10-12 জন বউ দেখার পরে আমার বউ এই আগিনা থাকিয়া মনে করো ঘরে গেল, ঘরে যেয়ে দরজা মারি দিল, দরজা ভাঙিয়া মনে করো ঠেলিয়া ঢুকিয়া 4-5 জন ঢুকিয়া একবারে ধ্যাদের বাইর করে নিয়া জোতার মালা গলায় দিয়া এই সারা বর্গমাত বাজারটা ঘুরালো, ঘুরিয়া তারপরে বাড়িতে আনি থুইয়া তারপরে ওরা চলে গেল। আচ্ছা, इस्लामपुर में 2018 में शिक्षकों की भर्ती के दौरान हुई गोलीबारी में दारीविट हाई स्कूल के 2 पूर्व छात्र राजेश सरकार और तापस बर्मन की मौत हो गई थी। इस घटना को 6 साल पूरे होने पर एबीवीपी ने बांग्ला भाषा दिवस मनाया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मृत छात्रों के परिजन भी शामिल हुए। राजेश और तापस के परिवार ने रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्र पाल के मुलाकात की, जिसने मृत छात्रों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तापस की मां ने न्याय की उम्मीद जताई, जबकि सांसद ने परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। ভাষা আন্দোলনের যারা বাংলা ভাষা দাবি করেছিল তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এটা আমাদের খুবই বেদনাদায়ক এবং আজকে 6 বছর হতে চলল। আমরা চাইব দোষীদের শাস্তি। এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে, কিন্তু রাজ্য সরকার যেহেতু আমাদের সহযোগিতা করে না, তদন্তর গতি প্রক্রিয়া চলছে। তবু আমাদের চেষ্টা থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে দোষীদের শাস্তি যেন হয়। কি মনে হচ্ছে 6 বছরেও হলো না, আর কবে হবে? না, 6 বছরে হলো না, সেটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের পুরোপুরি আমাদের সাথে, বিশেষ করে যারা তদন্ত আধিকারিক আছে তাদের সাথে কোনো সহযোগিতা করেনি। তারপর লাস্ট আপনার প্রায় 1 বছরের বেশি হলো এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের মধ্যেই অনেকবার এসছে, তারা ইনকোয়ারিতে মানুষের সাথে কথা বলছে। তবুও আমাদের চেষ্টা থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন শহীদ পরিবার বিচার পায়। আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো सिलीगुड़ी में डकैती की योजना को पुलिस ने किया नाकाम, 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले ही सफेद पोशाक पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम निकी दास, पवन कुमार सिंह और अजय बर्मन है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते कल देर रात को टिकियापाड़ा इलाके में 10 से 12 बदमाशों का एक गिरोह जमा होकर बाबूपाड़ा इलाके में डकैती की योजना तैयार कर रहे थे। पुलिस को आता देख कई बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन इस दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। आज तीनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सलाहकार सौमित्र रॉय ने मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया दौरा। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सलाहकार सौमित्र रॉय ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले कॉलेज के प्राचार्य पार्थ प्रतिम मुखर्जी और अस्पताल अधीक्षक प्रसन्नजीत बार से मुलाकात की। बाद में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अस्पताल की स्वच्छता, संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई। বিভিন্ন জায়গায় পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের
কিছুদিন আগে গতকালকে যেরকম বালুরঘাট গিয়েছিলাম এবং আমাদের অন্য মেম্বাররা অন্য সদস্যরা ঘুরে ঘুরে সব হসপিটাল জেনারেল হসপিটাল আমাদের বাচ্চাদের অবস্থা কী, ওদের ওয়ার্ডগুলো কী অবস্থায় আছে, খাওয়া দাওয়া কেমন, ট্রিটমেন্ট কেমন হচ্ছে, পরিষ্কার আছে কি না, এগুলো আমাদের দেখার দায়িত্ব। সেগুলো দেখতে এসেছিলাম এবং মোটামুটি 90% ঠিক আছে। কর্মবিরতিতে এখনো চলছে, এরকম কোনো অভাব অভিযোগ পেলেন চিকিৎসা পাচ্ছেন না, প্রসূতিরা ফিরে যাচ্ছে? ওটা নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি, কেউ প্রসঙ্গটাও তোলেনি। सिलीगुड़ी विधाननगर इलाके से 47 भैंस बरामद। सिलीगुड़ी विधाननगर थाने की पुलिस ने डांगापाड़ा इलाके में छापेमारी कर 47 भैंस बरामद किए, जो एक कंटेनर में बांग्लादेश से तस्करी कर बिहार ले जाए जाने वाले थे। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर जब्त कर ड्राइवर एमडी फरमान आलम तो 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया और इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की जांच की जा रही है। उत्तर बंगाल वन जन श्रमजीवी मंच ने आज बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के दक्षिण राय डाक रेंज कार्यालय में वन अधिकारी अधिनियम 2006 के उचित कार्यान्वयन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में झुंगी झोपड़ी के निवासी शामिल हुए। संगठन के रेंज ऑफिसर देवाशीष मंडल को 7 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वन अधिकारी अधिनियम का सही ढंग से लागू करने की मांग शामिल है। দাদা, আজকে এসপি অফিসে আপনাদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন কি জন্য, কেন? আপনারা জানেন যে সারা রাজ্য জুড়ে যেভাবে নারী নির্যাতন বেড়ে চলেছে এবং সারা রাজ্যের সাথে সাথে আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরে বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী মহিলাদের উপর যেভাবে নির্যাতন হচ্ছে, তারই প্রতিবাদে এখানকার যে পুলিশ প্রশাসন যে আইনি শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং তারই প্রতিবাদে আমরা আদিবাসী জনজাতি মোর্চার পক্ষ থেকে আজকে এসপি সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাদের দাবি যদি না মানা হয় পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ নেবেন? আমরা লাগাতার এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা রাস্তায় থাকব। আপনার নাম? আমার নাম সুশীল মার্ডি। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी में पिकअप वैन से 5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। बंगाल बिहार सीमा पर खोरीबाड़ी चेक पोस्ट से पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 93 बोतल अवैध शराब बरामद किया। पुलिस ने एक पिकअप वैन को रोका, जिसमें ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। तलाशी लेने पर 93 बोतल में 837 लीटर शराब बरामद हुई, जिससे बाजारी मूल्य लगभग 5 लाख रुपए आका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। के द्वारा लीड की गई थी और बेस्ड ऑन सीक्रेट इनपुट हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है इनको चक्रमारी मोड़ पर। एक पिकअप वैन हमें बरामद हुआ है, जिसका ड्राइवर वहाँ से भागकर फरार हो गया है और इसकी चेकिंग करने के दौरान हमें लगभग 44 कार्टन्स, एक कार्टन में 24 पाउचेस थे जो 375 ml के हैं। ये रॉयल ग्रीन आपका विस्की ब्रांड है, मैन्युफैक्चर्ड इन गोवा जो लिखा हुआ है, और दूसरा इम्पीरियल ब्लू करके IMFL जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर होता है, उसका हमें 49 कार्टन्स मिला है। हर कार्टन में 24 बॉटल्स है जो 375 आपका ml का है। तो कुल आपका 837 लीटर्स का हमने आज सीजर किया है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेयर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।